हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और सबकी स्कूल तो खुली गई होंगी। तो स्कूल खुलने के बाद ये हमारा पहला वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? ग्राफ पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि तुम्हारा इंटीग्रेशन जो होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो वर्क कैसे करता है, इंटीग्रेशन की वर्किंग क्या होती है, वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद अपन एक दो लेक्चर और बनाएंगे, मुश्किल से एक लेक्चर और बनेगा जब तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखो ग्राफ लिख रखा है, पहला ग्राफ मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई बराबर एम एक्स के है, किसके बराबर है? एम एक्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके जस्ट नीचे मैंने एक ग्राफ बनाया है जहाँ पे एक एक्सिस पे मैंने लिखा है यहाँ पे y, यहाँ लिखा है मैंने x। क्या लिखा है यहाँ पे? x मैंने लिखा है। इसके नीचे देखोगे तुम, यहाँ आएगा क्या, यहाँ है माइनस का y और यहाँ है माइनस का x। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा रिलेशन दे रखा हो जिसके अंदर तुम्हारा y x के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा हो, इस रिलेशन को देख के तुम्हें क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। मतलब y जो है वो समानुपाती है किसके, x के समानुपाती है। तो x के अंदर जो चेंज होगा सेम वही चेंज हमें किस में देखने को मिलेगा, y में देखने को मिलेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई, जैसे मान लो y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 5x, y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 6x। क्या दे रखा है? 6x। ठीक है, और सपोज करो ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस का 5x, y इज इक्वल टू माइनस का 6x। तो जब भी तुम्हें ऐसी इक्वेशन देखने को मिले तो तुम सबसे पहले उस इक्वेशन को ये देखोगे कि तुम्हारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है, वो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन को देखते ही हमें क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि जो तुम्हारी इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लिखी हुई है। हम इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को देख के क्या कर सकते हैं, ये इसको कंपेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसको कंपेयर। अरे कंपेयर करवाएंगे ना, ठीक है। हाँ सर, कंपेयर तो करवाना बनता है। शर्मा जी के बेटे के मार्क्स वर्मा जी के बेटे से कंपेयर होते हैं, ठीक है, तो कंपेयर तो करवाना बनता है। तो देखो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, एम एक्स। क्या हो गया? एम एक्स। ठीक है, तो m बराबर यहाँ पे देखो, इस पहली इक्वेशन में देखूंगा, इस इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, ये तुम्हारी ये बॉर्डर है तुम्हारा, ठीक है, इसको इधर देखना है तुमको। यहाँ इस इक्वेशन में देखेंगे तो m बराबर दे रखा है 5 और x बराबर दे रखा है x, ठीक है, और y बराबर क्या दे रखा है, y। जहां पे हम ये जानते हैं क्या, कि जो तुम्हारा m होता है, जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है वो? स्लोप होता है। तो सपोज देखो ये तुम्हारा पहला, तुम ग्राफ इसको देखो, सपोज क्यों करना है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सपोज नहीं करना है। इसको देखो, ये लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल जानी चाहिए साहब। अगर मैं ऐसी कोई इक्वेशन लिखूंगा जो y के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रही है, जैसे मैं इसी जो तुम्हारा ये इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, जैसे मान लो जगह कम है अपने पास, कोई बात नहीं, एक दिन डिजिटल बोर्ड लाएंगे अपन भी, ठीक है। यहां देखो, इफ x बराबर 0 इक्वेशन 1 में पुट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैंने x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पे देखो x बराबर 0 पे y बराबर 0, मतलब इस ग्राफ का जो मिड वाला पॉइंट है, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, उस पॉइंट की बात हो रही है कि अगर x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं x बराबर 1 लिखूं तो y बराबर आ जाएगा 5। अगर मैं x बराबर 2 लिखूं तो y बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 1 लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 लिखूंगा तो 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आएगा तुम्हारा एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से काटती हुई जाएगी, इस ग्राफ के ओरिजिन से काटती हुई जाएगी, अपन ये कह सकते हैं। यहाँ देखो इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर तुम्हारा थीटा यहाँ पे 90 से छोटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा लेस देन 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? लेस देन 90 डिग्री दे रखा है। तो जब अपन ने स्लोप के बारे में पढ़ा था,
अपन ने जब स्लोप के बारे में पढ़ा था तब अपन ने ये पढ़ा था कि जब भी तुम्हारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और तुम इस इक्वेशन में देखोगे भी ये जो तुम्हारा 5 लिखा है ये प्लस का लिखा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। वो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, जिसका स्लोप क्या आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है। दूसरे केस में देखो, ये पहला केस हो गया तुम्हारा। सेकंड केस में देखो, ये x है, ये y है, ये माइनस का y है और ये माइनस का x है। क्या है, माइनस का x। एक्स वाई देख के तुम्हें भी अपने एक्स वाई की याद आती होगी नहीं? आ गई? चले गए हैं, रील देखने चले गए? एक्स की याद आती है सर, रील पे चले जाते हैं हम तो। कहाँ चले जाते हैं? रील पे चले जाते हैं। देखो छोड़ो। हाँ, कहाँ थे अपन? एक्स पे। किसकी एक्स पे? इस पे, इस लाइन की एक्स पे दे रहे नालायक को। तो देखो यहां देखो, इस कंडीशन में देखो तुम्हारा थीटा क्या है, ग्रेटर देन तो 90 है। क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 90। और थीटा है वो लेस देन 180 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, लेस देन 180 डिग्री दे रखा है। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें स्लोप पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें ये वाली कंडीशन भी तुम्हें बताई थी, क्या कि अगर तुम्हारा स्लोप जो होता है वो इस कंडीशन में होता है तो ऐसी कंडीशन पे तुम्हारा जो स्लोप की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। और यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, नेगेटिव लिख रखा है। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन के अंदर m बराबर दे रखा है -5। क्या दे रखा है, -5। तो कोई ना कोई वैल्यू इसमें देखो, सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव चलती चलेगी। देखो y, अगर मान लो तुम्हें y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, मिलेगी ना। अगर तुम्हारा x बराबर मान लो -2 आ गया, x बराबर क्या दे रखा है, -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, +10। माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है। तो ऐसा तुम्हें क्या मिलेगा, वहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। तो तुम्हारा पहला ग्राफ क्या हो गया यहाँ पे खत्म, जो तुम्हारा क्या था, y = mx। क्या था, y = mx। चलो सेकंड ग्राफ पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो सेकंड, अगर तुम्हें मान लो ऐसी इक्वेशन दे रखी हो y = mx + c। क्या, y = mx + c। अगर तुम्हें ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो इस कंडीशन के अंदर तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, बनाओ ग्राफ। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। क्या, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। अगर तुम्हें दे रखा हो y = mx + c, वही छाटने की जरूरत नहीं है, ये स्लोप है तुम्हारा, पता ही है हमें। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलो, या फिर इसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट भी इसको बोलते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब ये भी अपन बोल सकते हैं कि इंटरसेप्ट का मतलब होती है प्रतिबाधा, या फिर अपन रुकावट बोल सकते हैं ग्राफ की। देखो समझेंगे अपन कैसे। देखो अब इस y को देखो तुम, ये क्या y तुम्हारा पूरा इस x पे डिपेंड कर रहा है क्या, y पूरा x पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। ये y तुम्हारा इस x पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में इस कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। इस पे डिपेंड कर रहा है, इस कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे c = 0 हो जाए, क्या हो जाए, c बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो y = mx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, mx बन जाएगा। और यहाँ से ग्राफ की लाइन कैसी आ जाएगी, सीधी आ जाएगी। लेकिन 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 अगर मान लो यहाँ पे ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, फिर क्या होगा। सपोज करो ये 0 नहीं है, ये क्या है तुम्हारा 2। क्या दे रखा है, 2। अब ये दो क्या है, ये 2 क्या है, ये वो दो है जो तुम्हें बताएगा कि c इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, उस इंटरसेप्ट को ये बताएगा। अब इंटरसेप्ट क्या होता है वो अभी अपन देखेंगे। देखो ये अपनी इक्वेशन लिख दी है y = mx + c। क्या लिख दी है, mx + c। यहाँ पे मैं मान लो x बराबर लिखता हूँ 1। क्या लिखता हूँ यहाँ पे, x = 1, या फिर मान लो 0 से शुरू कर लेते हैं, x = 0 लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ, x = 0। और सपोज यहाँ पे c बराबर दे रखा है तुम्हें 2। क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से देखो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। c तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगा, ये 2 आ गया। ठीक है, अब अगेन x बराबर अगर मैं 1 लिखूं,
m भी लिख लेते हैं। सपोज करो m बराबर क्या दे रखा है, मान लो 1 ही दे रखा है, क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 तो इधर है ही, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की वैल्यू में रखी 1 प्लस 2 दे रखा था, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में तुम लोग देखोगे कि जब मैं x बराबर 0 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसको ग्राफ में वैल्यू पुट करते हैं, ग्राफ में वैल्यू सबको पुट करनी आती होगी। देखो जब तुम्हारा x बराबर 0 है, x बराबर क्या है 0, तब उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा y कहाँ पे है 2 पे है, कहाँ पे है 2 पे। उसके बाद आगे अपन चलेंगे x बराबर 1 पे, यहाँ मान लेता हूँ यहाँ x बराबर 1 है, तो y कहाँ पहुँच गया है, इस 3 पे पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है, इसकी सीध में चलेंगे अपन, टक 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 टक, ये 3 पे पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है 3 पे। ये 2 वैल्यू मैंने फाइंड की है इसकी, ठीक है। जब x बराबर 0 तो y बराबर 2। अब देखो, अब यहाँ से तुम लोग देखोगे इसको, ये ग्राफ की लाइन कैसे जाएगी, ये तो यही शुरू हो जानी चाहिए थी, ये क्या हो गया, गलत मार्कर हाथ में आ गया क्या, छी 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 छी, हाँ ठीक है। अरे यार ये ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब मैं इसका स्लोप देखना चाहूंगा, स्लोप कैसे देखोगे, एक्स एक्सिस से क्या देखोगे, स्लोप देखोगे, ये तुम्हारा वाई हो गया। स्लोप देखने के क्या करूँ मैं, यहाँ पे देखो लाइन खींच दूँ, सेम एक्स एक्सिस है, यहाँ तुम देखोगे ये वाला एंगल थीटा है, वो क्या दे रखा है थीटा, वो थीटा दे रखा है, वो क्या है, वो लेस देन 90 है, तो स्लोप कैसा है पॉजिटिव। क्या स्लोप है यहाँ पे पॉजिटिव। अब तुम यहाँ पे ये जो गैप देखोगे ना, ये वाला, ये जो इधर वाला गैप है, ये इतना जो गैप आया है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये इतना जो गैप आया है, ये जो गैप है तुम्हारा, ये जो गैप है यही तुम्हारा क्या है सी है, यही तुम्हारा क्या है सी। इसी को अपन बोल रहे हैं क्या है, ये इंटरसेप्ट है, क्या है ये इंटरसेप्ट है। जरूरी नहीं तुम्हारा इंटरसेप्ट यहाँ पे वाई एक्सिस पे दे रखा है तो अपन इसमें वाई पे लिखें, तुम्हारा इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें सी की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखनी है, सी मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है एक, सी मतलब क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है एक, उसको अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, किसको सी को। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। अब बोले सर ये तो है ना ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव था, क्या था स्लोप क्या था इसका पॉजिटिव था, ग्राफ का स्लोप क्या था यहाँ पे पॉजिटिव था। अब सपोज करो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है, दुनिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एम अगर नेगेटिव में दे रखा होता, क्या दे रखा होता, एम नेगेटिव में दे रखा होता, तो मैं ग्राफ अपने आप क्या होता है ऐसे होता। सीधी सी बात है भाई, अपने को नेगेटिव एंगल बनाना है तो थीटा को क्या करना पड़ेगा 90 से बाहर लेके जाना पड़ेगा, और 180 से क्या दिखाना पड़ेगा, उसको कम दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड समझते हैं, देखो इसको तो मिटा देता हूं मैं, तो यहां पे मैं बोलूं क्या, इस कंडीशन के अंदर अपन लिख सकते हैं क्या, इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ये हमारा मार्कर खराब हो गया, इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं अपन, देखो स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, स्लोप कैसा दे रखा है पॉजिटिव, और यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि तुम्हारा जो इंटरसेप्ट है वो भी कैसा दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव दे रखी है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। अब देखना अगली कंडीशन देखना, इसमें सपोज करो अगर तुम्हारा सी तो है पॉजिटिव और एम है नेगेटिव, एम है नेगेटिव, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब ये है अपन वही अपन ने बनाई एक्स एक्सिस यहाँ पे, एम नेगेटिव कब होगा, जब तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा, तुम्हारे ग्राफ की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, एम नेगेटिव कब होगा जब तुम्हारे ग्राफ की वैल्यू ऐसी आएगी। इसका मतलब ये थीटा जो तुम्हारा दे रखा है
ये थीटा, ये थीटा कैसा होगा तुम्हारा, ये थीटा तुम्हारा जब होगा क्या, लेस देन तो क्या होगा, सॉरी लेस देन क्या, ग्रेटर देन तो क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा लेस देन क्या होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। इस कंडीशन में देखो, यहां पे देखो वही वापस ये गैप जो तुम्हें बता रहा है, ये किसको बता रहा है, सी को, और ये थीटा तुम्हें किसकी जानकारी देगा, यहाँ पे इस स्लोप की जानकारी देगा, जो अपन कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, वहां से अपने को क्या मिल जाती है, थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर तुम्हें इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे रखा हो और एंगल की वैल्यू m बराबर नेगेटिव दे रखा हो, तुम्हारा ग्राफ कैसे आएगा, उस ग्राफ का शेप कैसा होगा, उस ग्राफ का शेप बिल्कुल ऐसा होगा। क्लियर है, उस ग्राफ का शेप बिल्कुल कैसा होगा, ऐसा आएगा। अब देखो आगे देखो, ये तुम्हारे सामने दो कंडीशन हो गई। अब सपोज करो कि मान लो अगर तुम्हारा c भी नेगेटिव है, c क्या है यहाँ पे, अगर तुम्हारा c नेगेटिव दे रखा हो तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ तो होगा, ठीक है। इसको मिटा दे, ये दो कंडीशन हो गई तुम्हारी। इस कंडीशन में क्या है, c पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया है नेगेटिव। अब आगे देखो, अगली कंडीशन पे चलते हैं अपन, इसको तो मिटा देते हैं, पेन से बना देते हैं। हाँ तो अब देखना अगली कंडीशन, अगली कंडीशन तुम्हें दे रखी है। सपोज करो ऐसा तुम्हें ग्राफ मिल रहा है, कैसा ग्राफ मिल रहा है, ऐसा। ये बार बार तुम सोच रहे हो सर इसको काटते हुए, इसलिए काट रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये तुम्हें स्लोप दिख जाए कि एक्स एक्सिस से स्लोप तुम्हारा क्या दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, जो इस कंडीशन में क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, 90 से छोटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो ये वाला गैप, यहाँ पे देखो इस पे तो क्या आती है, वाई की नेगेटिव वैल्यू आती है ना, ये एक्स हो गया, ये माइनस का एक्स, तो ये वाला जो गैप है ये सी को बताएगा, सी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप भी क्या है, नेगेटिव, स्लोप भी क्या है, नेगेटिव, और जो सी है वो भी क्या दे रखा है, नेगेटिव, सी भी क्या दे रखा है यहाँ पे, नेगेटिव। अगर तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है और तुमसे पूछा जाए बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ठीक है, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कैसा स्लोप तुम्हारा आने वाला है, ठीक है। स्लोप 0 कब आएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बात ये हो गई तुम्हारी। ये अब तक हमने पढ़ लिए हैं, दो टाइप के अपन ने क्या पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए हैं। दोनों कैसे तुम्हारे, स्ट्रेट लाइन, दोनों कैसे थे, स्ट्रेट लाइन थी। एक तुम्हारा ग्राफ जो था वो ओरिजिन को काटते हुए जा रहा था, और जो अगले अपने जो ग्राफ बनाए उसका ओरिजिन पे ऊपर कोई रोल नहीं था, ठीक है, ओरिजिन से वो जा ही नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों पॉइंट क्या नहीं हो रहे थे, जीरो नहीं हो रहे थे। वो ग्राफ तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा था, सी के ऊपर भी क्या कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था। अब देखो ये तो हो गया इसका कार्यक्रम। अब आगे देखो, अब आगे क्या, आगे थर्ड देखो, अगला ग्राफ अपन देख लेते हैं। हाँ तो अब देखना 3 नंबर ग्राफ अपन देखते हैं। सपोज करो यहां पे y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा हो के बाई एक्स, क्या दे रखा हो, के बाई एक्स, क्या दे रखा हो, के बाई एक्स, जहां पे तुम्हारा के जो है वो कोई भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। के क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर तुम्हारा को दे रखा है, तो के बाई एक्स मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब पहली बात तो देखो, अगर तुम्हारा x और y के बीच का रिलेशन अगर तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है, अगर इनवर्स में वो लिखा हो और x की पावर क्या दे रखी हो, 1 दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो ग्राफ बनता है वो बनता है हाइपरबोला। क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला का मतलब ऐसे कंटिन्यूस क्या करता है, वो डिक्रीज करता हुआ तुम्हारा ग्राफ बनेगा ऐसे, मतलब ऐसी क्या आएगी तुम्हारी एक कर्व्ड शेप में क्या आएगी, एक
लाइन तुम्हें देखने को मिलेगी, कर्व तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कर्व तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये होता है तुम्हारा क्या? हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला। अगर तुमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, सपोज करो अगर तुम्हें दे रखा हो y इज इक्वल टू 1/x, क्या दे रखा हो? y इज इक्वल टू 1/x तुम्हें दे रखा हो, ठीक है। तब देखो सपोज करो y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 1/x। क्या दे रखा है? 1/x तुम्हें दे रखा है, या फिर मान लो ऐसे दे रखा है 2/x तुम्हें दे रखा है, कुछ भी तुम्हें दे रखा है। यहां देखो x की सारी वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, और x की सारी वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है। x की सारी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां बना देते हैं अपन ग्राफ, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया y, इसको माइनस x लगा, ये माइनस का x, ये प्लस का x, यहां पे तुम्हारा दे रखा है प्लस का y, और यहां दे रखा है माइनस का y। अब देखो इस कंडीशन में होगा क्या? जब x बराबर, जब इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत दूर हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे x बराबर मैंने लिख दूं, यहाँ पे मैं x बराबर 1 लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ आ जाएगा 1, क्या हो गया? 1। x बराबर 1 पे y बराबर पे भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब जो भी वैल्यू आएगी इस कंडीशन के अंदर, जो भी वैल्यू आएगी वो सारी, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं अपन, दिखेगा नहीं। सपोज करो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है x बराबर 1, और इधर तुम्हें दे रखा है ये y बराबर क्या आ गया है? 1। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर मैं x बराबर 2 लिखूंगा तो उसकी आधी वैल्यू आएगी, फिर x बराबर में 3 लिखूंगा तो और उससे कम वैल्यू आएगी। तो कुल मिला के तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा? तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब इस तरफ आता तुम्हारा दिखेगा तुम्हें ग्राफ। कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें ग्राफ जो मिलता हुआ दिखेगा वो ग्राफ तुम्हें बनता हुआ दिखेगा ऐसे, मतलब ऐसा कुछ तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ? क्योंकि ये तो वैल्यू 1 थी, ये तो वैल्यू 1 थी ना, तो इसको टच करता हुआ तुम्हारा ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो ये धीरे धीरे क्या जाएगा ऐसे, जब तुम्हारी x बहुत दूर होगा, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी x की, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? y तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं, इसको तुम्हें इसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बनाएगा? एक हाइपरबोला बनाएगा। क्या बनाएगा? एक हाइपरबोला। अब सपोज करो कि x की सारी वैल्यू तो नेगेटिव हो गई भाई, मान लो यहाँ पे क्या हो सकता है कि x की सारी वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पे? नेगेटिव। अब x की नेगेटिव वैल्यू पे क्या, x की नेगेटिव वैल्यू पे हमें y की भी सारी क्या मिलेगी वैल्यू? x की नेगेटिव वैल्यू पे, x की नेगेटिव वैल्यू पे y भी हमें कैसा मिलने वाला है? नेगेटिव ही तो मिलने वाला है। कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। सेम अगर मैं ऐसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, इस पे आ जाएगा। यहां से अपन ग्राफ देखेंगे तो वही अगेन क्या हो जाएगा? ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। तो अगेन तुम्हारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक हाइपरबोला, क्या बन जाएगा? हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। यहाँ मान लो यहाँ माइनस का 1 है, क्या यहाँ पे माइनस का 1 है, और ये जहाँ की तुम्हारा ग्राफ जा रहा है वहाँ पे क्या है? प्लस का 1। वहाँ पे क्या है? प्लस का 1। तो ये अगेन क्या बन गया? तुम्हारा हाइपरबोला बन गया है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आ गया ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और कहाँ चला गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। किस कंडीशन में? जब तुम्हारा y इज इक्वल टू दे रखा हो k/x, क्या दे रखा हो? k/x दे रखा हो, और k कैसा नंबर है यहाँ पे? पॉजिटिव। मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव है। तब उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा ग्राफ जाएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, या कहाँ जाएगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सॉरी, फर्स्ट में जाएगा। और कहाँ जाएगा? थर्ड में। अरे इधर उधर निकल गया मैं भी बोलते बोलते। ये फर्स्ट से कहाँ जाएगा? थर्ड में। फर्स्ट और कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा, ठीक है। माय मिस्टेक। अब देखो
आगे देखो, ये तो कब, जब तुम्हारा k क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। अब आगे चलो, अब मान लो वही तुम्हें दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, लेकिन इस बार k क्या हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी क्या हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो, तो उस कंडीशन में बनेगा तो वही क्या, हाइपरबोला ही बनेगा, लेकिन इस बार वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा वो अपने को देखना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, सपोज यहाँ से x बराबर तुम्हें दे रखा है, x तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ने क्या कर दिया है, k को क्या कर दिया है, फिक्स। ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ब्लू कलर का मार्कर, ब्लू कलर का मार्कर दिख तो रहा है, लेकिन ये डार्क नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा है। डार्क ह्यूमर की जरूरत है इसको देखने के लिए ना, क्या ये दिख नहीं रहा यार, मार्कर खराब हो गया। देखो यहां क्या होगा, x तो तुम्हें दे रखा है कैसा, x तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन k को हमने क्या कर दिया है, k को अपन ने कर दिया है फिक्स। k क्या हो गया यहाँ पे, फिक्स हो गया है। अब k फिक्स हो गया है और फिक्स भी अपन ने क्या किया है, इसको नेगेटिव। तो ग्राफ बनाओ, देखे ये ग्राफ, ये ग्राफ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वही ये y है, ये माइनस का y है, ये x है और ये माइनस का x है। इसमें क्या होगा, k तो नेगेटिव है। सपोज वही अपन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो y बराबर तुम्हें दे रखा है माइनस का 4/x, क्या दे रखा है, माइनस का 4/x। अब यहाँ पे वही x की 2-4 वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x बराबर दे रखा हो 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अगर x बराबर दे रखा हो 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो x बराबर 1 पर ये x है, इसकी एक वैल्यू पे y की माइनस की 4 वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है, माइनस की 4, यही ले लेते हैं माइनस की 4 वैल्यू, ये y, ठीक है। कितनी वैल्यू आई है इसकी, 4 वैल्यू आई है, माइनस की 4, ठीक है, माइनस की 4। अब आगे चलेंगे अपन, x बराबर 2 पे y बराबर माइनस का 2 आया है, x बराबर 2, ये रख देते हैं 1 2, क्या आया है, माइनस का 2, माइनस का 2 चलो यहीं से कहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ आया है, x बराबर 2 पे आया है, कहाँ आया है, x बराबर 2 पे क्या आया है, ये वैल्यू आई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम देखोगे तो ये यहाँ पे कहाँ से आएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के जब अपन इनको मिक्स, इसको मिलाएंगे अपन तो क्या आएगा, देखो ये यहाँ से जाएगा, ये जाएगा 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 और ऐसे जाएगा, ठीक है। और जाएगा, जाता था कहाँ चला जाएगा, ये 0 की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये 0 की तरफ तुम्हारा चला जाएगा ये ग्राफ। तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइपरबोला टाइप तुम्हारा यहाँ बनेगा। जब अपन क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, क्या करेंगे, जब अपन इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपरबोला, वाइपरबोला नहीं है, हाइपरबोला, ठीक है। अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये तो तुम्हारी x की क्या थी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी। अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो ये कहाँ बन जाएगा तुम्हारा, ये हाइपरबोला है वो इधर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा कहाँ बनेगा, सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर। कहाँ बनेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा। देखो कुल मिला के बात ये है कि तुम्हें क्या देखना है, वहाँ पे वैल्यूज तुम्हें देखनी है, ठीक है। और वो वैल्यूज तुम्हारी ग्राफ पे कैसे रखी हुई है वो तुम्हें फाइंड करना है, वो तुम्हें वहाँ पे देखना है। कुल मिला के बात तुम्हारी ये है। तो हमने यहाँ पे देखो 2 केस अपन ने पढ़ लिए हैं इसके भी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया है, 2 क्या, ये तीसरा ग्राफ हो गया तुम्हारा। तीसरे ग्राफ के हमने क्या पढ़ लिए हैं, यहाँ पे 2 केस अपन ने पढ़ लिए हैं। क्या कि अगर तुम्हारा के दे रखा हो, क्या पॉजिटिव दे रखा हो, और एक्स तो तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सेकंड हमने देखा कि के तुम्हारा क्या दे रखा हो, नेगेटिव दे रखा हो। क्या दे रखा हो, कि
के अगर तुम्हारा नेगेटिव दे रखा हो तो उस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा वो अपन ने यहाँ पे बना के देख लिया है। तो अब तक अपन ने पढ़ लिए हैं कितने ग्राफ, 3 ग्राफ पढ़ लिए हैं, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे, इनके सबका क्या बना देंगे, एक चार्ट बना देंगे। ठीक है, ले लो अब देखना 4 नंबर तुम्हारा ग्राफ देखना। अगर सपोज करो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है किसके, एक्स स्क्वायर के। क्या कर रखा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है एक्स स्क्वायर के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अपन हटाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, के एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये वही बात है, के तुम्हारा क्या हो सकता है यहाँ पे, पॉजिटिव। क्या हो सकता है, के पॉजिटिव हो सकता है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सेकंड देखो, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, के तुम्हारा अपन नेगेटिव भी ले सकते हैं, कि मान लो के की कोई नेगेटिव वैल्यू हो। उस कंडीशन में क्या होगा, x तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, x बराबर क्या, वही पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसको फ्रीडम है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो k है वो कांस्टेंट होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। अब देखो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो सबसे पहली बात तो जब तुम्हारा प्रोपोर्शनल के अंदर एक्स स्क्वायर दे रखा हो तब तुम्हारा ग्राफ बनता है पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। बटे में दे रखा होता है तब बनता है हाइपरबोला। इस कंडीशन में क्या बनता है, पैराबोला बनता है, जिसको अपन बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको, परवलय भी अपन क्या करते हैं इसको, वो बोलते हैं। अब देखो ये तुम्हारा y हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का x हो गया। यहाँ देखो कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो k बराबर तुम्हें दे रखा है, k बराबर दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और x की वैल्यू अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो x बराबर मान लो अपन ने लिखा है 1, क्या लिखा है 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। यहाँ से तुम्हें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। x बराबर अगर तुम -1 भी रखोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर को क्या हो जाएगा, वापस से प्लस हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का माइनस का 1 रखो या फिर प्लस का 1 रखो, बात एक ही है। x बराबर यहाँ पे तुम रखो, क्या रखना है तुमको, सबसे पहले यहाँ देखो तुमने रखा यहाँ पे x बराबर प्लस से ही ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर रखा 2, कितना रखा यहाँ पे 2 रखा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 रखते क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। देखो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सपोज करो y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 2x स्क्वायर। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर, जहां पे k तुम्हें दे रखा है 2। क्या दे रखा है, k 2। अब ये फिक्स कर दिया, इसका मतलब k की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव दे रखी है। सपोज करो मैंने यहाँ पे x बराबर लिखा है 0। क्या लिखा है, x बराबर 0 लिखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। सपोज x बराबर 1 लिख दिया तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सपोज x बराबर लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो पुट कर दो। यहाँ पे देखो x बराबर 0 पे y बराबर 0, दोनों यहीं पे आ गए। x बराबर 1 पे, क्या x बराबर 1 पे
क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा अगर तुम्हें x बराबर 1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो x बराबर 1 तुम्हें दे रखा हो, तो x बराबर 1 पे y कितना आया यहाँ पे 2, तो x बराबर 1, y कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 2, कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। x बराबर 2 पे y बराबर कितना आएगा 8, x बराबर 2 पे y बराबर कितना आएगा यहाँ पे, ये बहुत ऊपर चला गया यहाँ पे, मान लो यहीं से कहीं 8 आएगा इसका, यहाँ से कहाँ क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ मान लो यहाँ आएगा 8, ठीक है। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये ऐसे कुछ मिलेगा, कहाँ जाएगा ये, जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ऐसे कुछ मिलेगा। तो ये तो मैंने x बराबर 1 लिखा, x बराबर 0 लिखा, x बराबर ऐसे लिखा, तो अब यही कंडीशन में लिखता है यहाँ पे x बराबर 0 पे तो 0 हो ही गया, x बराबर -1 पे क्या आता है 2, सपोज करो ये -1 है, ये +1 है और ये +2 है, तो क्या आता है यहाँ पे, ये 2 ही आता है यहाँ पे, क्या आता है यहाँ पे ये 2, और x बराबर -2 पे क्या आता है 8, x बराबर -2 पे क्या आता है यहाँ पे 8, वो 8 कहाँ आता है, इसकी सीधी में से कहीं आता है यहाँ पे 8। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, परवल कैसा बनेगा, ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ बनेगा। जब तुम्हारा y क्या हो, प्रोपोर्शनल हो x स्क्वायर के, क्या जब y प्रोपोर्शनल हो x स्क्वायर के, तो ग्राफ का मुंह कहाँ खुलता है, ऊपर की तरफ। कहाँ खुलता है, ऊपर की तरफ, जहां तुम्हारा y लिखा होता है वहां क्या खुलता है, तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाता है ऐसे, इसका मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ। तो ये बनने वाला तुम्हारा ग्राफ कैसा बना है, पैराबोला। कैसा ग्राफ बना है, ये पैराबोला ग्राफ बना है। अब ये तो हो गया अगर तुम्हारा y प्रोपोर्शनल दे रखा हो x स्क्वायर के। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा जो x है वो प्रोपोर्शनल हो किसके, y स्क्वायर के। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इसको तो नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो इसको। मिटा दो इसको। अगली कंडीशन में देखो, अगर तुम्हारा x हो, क्या x प्रोपोर्शनल हो y स्क्वायर के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ बनेगा ऐसा। कैसा बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ये तुम्हारा y हो गया, ये -y हो गया, ये माइनस का x हो गया, सॉरी ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का x हो गया। इसको अपन बोलते हैं x प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। इसमें तुम क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने में तुम्हें क्या मिलेगा, ये पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक एक कर्व मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं क्या, x प्रोपोर्शनल है किसके, y स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल है, y स्क्वायर के। क्या है ये, प्रोपोर्शनल दे रखा है। अरे बात समझ में आ गई क्या, समानुपाती दे रखा है। अब देखो अगला क्या, नोट करो फटाफट से इसको। हाँ तो इसको नोट कर लो। तो ये अभी तक अपन ने क्या किए हैं, 4 टाइप के अपन ने क्या किए हैं, यहाँ पे ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। अब जो बचे हुए ग्राफ हैं वो इसके अगले वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा ग्राफ तुम्हें बता दूंगा एक साथ। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, अपन बचे हुए ग्राफ पढ़ेंगे और इन सारे ग्राफ का क्या बना लेंगे, एक पूरा चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।